हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रेसिप्रोकल्स के बारे में जानेंगे और उनके सम्स कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे। देखिए बच्चों, सपोज एक नंबर है 3, ओके, और उसका रेसिप्रोकल अगर पूछेंगे तो वो होता है 1/3। मतलब ये कैसे हमें मिला? 3 का मतलब होता है 3/1। सो 3 मतलब न्यूमरेटर में है और 1 डिनोमिनेटर में है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा इंटरचेंजिंग ऑफ 3 एंड 1। मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं एक्सपोनेंट्स में। सो ये आप बात ध्यान में रखिए। अब यहां कहा गया है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग, रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। इसका मतलब है इस सम में जितने भी पावर्स है वो सब प्लस में है। 4 to the power 3, -2 to the power 2, -3/4 to the power 3। तो मतलब हम जो ये सम सॉल्व कर रहे हैं ये सब पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, 4 to the power 3। अब इसका रेसिप्रोकल पूछा है। रेसिप्रोकल पहले पावर पे ध्यान नहीं देंगे, पहले हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे। क्या 4 को हम 4/1 to the power 3 भी लिख सकते हैं? राइट, क्योंकि 4 क्या होता है, 4/1 ही तो है 4, और पावर जो है वो वैसे ही लिखा है। अब इसका रेसिप्रोकल हमें करना है। सो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों? जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आएगा। सो इट बिकम्स 1/4 to the power 3। बस अभी हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। 1/4 to the power 3 मीन्स बेस इज 1/4 and power is 3. That means you will multiply 1/4 3 times. बस ये सम इतना ही है बच्चों। 1 into 1 into 1, 4 4s are 16, 16 4s are 64। बस इतना ही करना है। ठीक है, अब मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन कर लिया है। अब यहां से हम स्टेप बाय स्टेप चालू करते हैं। बी सम देखिए बच्चों, -2 the whole square। सो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? अब -2 का मतलब क्या है बच्चों? -2/1 ही, तो इसका रेसिप्रोकल होगा -1/2। सो दिस इज योर रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल मीन्स इंटरचेंजिंग ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू द पावर 2। मतलब बेस -½ है और उसे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 बार। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर पावर इवन हो और बेस नेगेटिव हो तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, अगर पावर ऑड है तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1s are 1, 2 2s are 4। नेक्स्ट, -3/4 to the power 3। अब यहां बेस क्या है बच्चों? -3/4, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा -4/3 to the power 3। सो इंटरचेंजिंग ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अभी आप सोचोगे मिस इधर भी 2 माइनस ऊपर था लेकिन यहाँ 2 के साथ आपने माइनस नहीं लगाया, यहाँ भी माइनस ऊपर है 3 के साथ आपने नीचे नहीं लगाया। तो एक बात याद रखना बच्चों, अगर कभी भी एक ही नेगेटिव साइन हो, या तो न्यूमरेटर में या तो डिनोमिनेटर में, हमें हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में ही दिखाना होता है। अगर ये नेगेटिव नीचे भी होता तो हम ऊपर ही दिखाते, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रखना है। सो -4/3 जो हमारा बेस है उसे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। अब यहां देखिए नेगेटिव साइन था बेस का और ये पावर जो है वो इवन था, 2 इवन नंबर है तो आंसर प्लस में आया। लेकिन ये जो पावर है ये ऑड है तो आंसर क्या आएगा बच्चों? माइनस आएगा। चेक कर लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, सो ये आप 2-3 सेकेंड्स सेव कर सकते हो। ऑड देखा और बेस में माइनस है तो माइनस डाल दीजिए, इवन देखा बेस में माइनस है तो प्लस डाल दीजिए। ठीक है, 4 4s are 16, 16 4s are 64, 3 3s are 9, 9 3s are 27। So this is your answer. Next sum बच्चों D, 1/3 to the power 5। So ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? 3/1 raised to 5। और अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो क्या हमें दिखाने की जरूरत है? नहीं, हम सिर्फ 3 raised to 5 लिख सकते हैं। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इतना ही दिया गया है,
अगर इसका वैल्यू पूछा जाए तो आपको 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिखना होगा। 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, फिर 81 इंटू 3 आएगा आपका 243। तो वो आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से लास्ट सम भी करना है। -4/5 टू द पावर 6। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? माइनस ऊपर ही रहेगा, जैसे हमने इस सम में सीखा है। माइनस को हम डिनोमिनेटर में नहीं लाएंगे। 4/5 बिकम्स 5/4 टू द पावर 6। और इसका मतलब है यहाँ टेक्स्ट बुक में इतना ही फिनिश कर दिया है। अगर वैल्यू पूछा जाए तो आपको -5/4 जो है वो 6 बार ऐसे लिखना है, फिर उसका आंसर फाइंड आउट करके लिखना है। ठीक है बच्चों, अब ये तो था रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो भी वीडियो ज़रूर देखना। हाँ, इसमें और एक है, रिमेंबर में आपको दिया गया है, जो प्रोडक्ट होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, मैं यहाँ दिखा देती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 1। इसका मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1। इसका मतलब देखिए, अगर आप कोई भी नंबर ले लीजिए 3/4, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा। और इसका अगर हम प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? ऊपर 4 नीचे 4 कैंसल, सो 1 4 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा। तो आंसर क्या आएगा? 1/1 विच इज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर हो, अगर हम एक नंबर लेते हैं और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। और एक सम देखते हैं, लेते हैं 1/7, ठीक है। अब -1/7 ही ले लेते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? -7/1, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस, ऊपर 7 नीचे 7, 1 ज़ा कैंसिल, सो 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1/1 इज 1। ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट क्लास में रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स देखेंगे। तब तक के लिए बाय।